हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके सामने फिर से। आज एक छोटी सी कहानी फिर से लेके आपके पास। होपफुली मेरी कहानी आपको अच्छी लग रही होंगी। हमने सुना तो होगा कि पहले लोग गरीबों पे बहुत दया करते थे, दान करते थे, बट आजकल उतना नहीं करते हैं, लोग भरोसा नहीं करते हैं। तो इस पर एक छोटी सी कहानी सुनी थी जिसमें खड़क सिंह है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये वाला खड़क सिंह है जिसमें डाकू बना है। सो कहानी यूँ है कि एक गांव था, बद्दलपुर, यूपी में कहीं पर है। तो उस गांव में एक पंडित रहता था। उस पंडित के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था, सुनहरा घोड़ा। और उसी गांव में ये फेमस था कि वहाँ पर जो डाकू है खड़क सिंह, वो बहुत ही खतरनाक डाकू है। और वो जब चाहे आता है, लोगों को लूट के चला जाता है। पर साधु के पास जो घोड़ा था वो उसका अपना पाला पोसा हुआ छोटा घोड़ा था, तो उसको वो बड़ा कर रहा था। और बहुत दिनों बाद जब वो जवान हुआ, वो घोड़ा बहुत तगड़ा लगने लगा, देखने में बहुत खूबसूरत था। सफ़ेद रंग का, एकदम सिल्की बाल थे उसके, सिल्की स्किन था, क्योंकि वो साधु उस पर बहुत ही ध्यान रखता था उस पर। और रेगुलर उसको नहलाता था, उसकी पालिश करता था, मालिश करता था, सारी चीज़ें उसको करता था, अच्छे से खाना खिलाता था। उड़ते उड़ते ये बात खड़क सिंह के कानों में गई कि साधु के पास एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ा घोड़ा है। और ये बात सुनकर खड़क सिंह रह ना पाया, और वो चुपके से उस घोड़े को देखने आया। उसने दूर से घोड़े को देखा, उसे घोड़ा बहुत पसंद आया। वो साधु के पास गया, उसने बोला, साधु महाराज, तुम घोड़े का क्या करोगे? मैं डाकू हूँ, खड़क सिंह, मुझसे सारा गांव डरता है, ये घोड़ा चुपचाप मुझे दे दो। साधु ने कहा, क्यों भाई, ये मेरा पाला पोसा हुआ घोड़ा है, मैं इसे प्यार करता हूँ, मैंने इसे अपने बेटे की तरह पाला, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। तो खड़क सिंह ने बोला, अच्छा, तुम मुझे ना बोल रहे? मैं चाहूँ ना तो छीन के ले जा सकता हूँ तुमसे ये घोड़ा। उसने बोला कि छीन के क्यों ले जाओगे भाई, मेरा घोड़ा है, मैंने पाला पोसा है, ये तो गलत बात है ना। उसने बोला कि ठीक है, मैं डाकू हूँ और मैं आज छीन के नहीं लेके जाऊँगा, मैं तुम्हारे सामने इस चीज़ को तुम्हारे आंखों के सामने से लेके जाऊँगा, देखना, आने वाले अमावस से पहले मैं लेके जाऊँगा इसको। तो बोल के खड़क सिंह वहाँ से चला गया। साधु डर गया कि अरे भाई, ये क्या हो गया, अब तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि उसका जान से प्यारा घोड़ा उससे छीना जा रहा था। डाकू है, उसने जो बोला वो करेगा, तो वो डर गया। तो वो सुबह उठ के जो भगवान का नाम लेता था वो नहीं करके वो दरवानी करने लगा, अपने घोड़े की रखवाली करने लगा। सुबह शाम घोड़े के लिए बस यही ध्यान रखता था कहीं से डाकू आकर उसे उठा के ना ले जाए। खड़क सिंह ने बहुत कोशिश की, लेकिन देखा कि हर बार वो साधु कहीं ना कहीं खड़ा है, और वो चाहता था कि वो सामने से, लेकिन बाहुबल साधु के ऊपर क्यों यूज़ करेगा वो अपना पावर। तो उसने क्या किया, उसने एक तरकीब लगाई। एक बार साधु अपने घोड़े को लेके, बहुत दिन हो गए थे, तो साधु ने सोचा कि घोड़े को थोड़ा सहला दिया जाता है, थोड़ा घुमा दिया जाता है। तो वो घोड़े को लेके घुमाने निकलता है। घुमाने निकलता है तो रास्ते में उससे एक भिखारी मिलता है। भिखारी बेचारा, हाथ पैर से खून निकल रहा था, घुटने उसके छिल गए थे, बहुत ही अजीबोगरीब हालत थी उसकी। उसने उसे आवाज़ लगाई, साधु बाबा मेरी मदद करो, साधु बाबा मेरी मदद करो। साधु बाबा ने बोला, क्या हुआ बच्चे, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? उसने बोला कि मेरे एक्चुअली पैरों में बहुत ज़ोर से चोट आई है, मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ना ही मेरे पास पैसा है और ना ही कोई मुझे यहाँ से जाने के लिए मदद कर रहा है। अगर आप थोड़ी मदद कर दे और उस घोड़े पे मुझे बिठा के अस्पताल तक पहुँचा दे तो बहुत दया होगी इस गरीब पर। साधु ने सोचा कि चलो अच्छा है, ठीक है, मदद कर देते हैं। तो उन्होंने घोड़े पे उस भिखारी को बिठाया और उसका जो रस्सी होता है, जो उसकी नकेल होती है, वो पकड़ के चलने लगे। तो सडनली घोड़े के वहाँ से उसने अपना एक जूता फेंक दिया। साधु को लगा शायद उसके पैर से गिर गया है, तो बोला कि तुम रुको, मैं उठा के लेके आता हूँ। तो जैसे ही उठाने गया, एक जोर से आवाज़ आई, साधु महाराज, मैं खड़क सिंह हूँ।
उसने थोड़ी दूर जाके जब मुड़ के देखा तो वो सच में खड़क सिंह था। उसने वेशभूषा बदल कर भिखारी बन के आया था उसके सामने। साधु की आंखें फटी की फटी रह गई और खड़क सिंह ने बोला, अब मैं ये घोड़ा ले जा रहा हूँ तुम्हारी आंखों के सामने से और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। तुमने स्वेच्छा से अपने ये घोड़ा मुझे दिया है, मुझे इस पर बिठाया है, अब मैं इसे लेके जाऊंगा। साधु कुछ देर चुपचाप रहा। खड़क सिंह को लगा कुछ बोल क्यों नहीं रहा। फिर जैसे खड़क सिंह जाने लगा और साधु ने कहा, मेरी एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ने बोला, बोलो क्या बात है। तो साधु ने बोला कि एक चीज़ याद रखना, आज जो तुमने मेरे साथ किया है ये कहानी किसी को मत सुनाना। खड़क सिंह ने बोला, ये क्या बात है, मैंने तो तुमसे ये घोड़ा छीन लिया जैसे मैंने कहा था, ये तो मेरे लिए एकदम वीरता वाली बात है, मैं तो ये सबको सुनाना चाहता था, पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। साधु ने कहा कि अगर ये कहानी तुम दूसरों को सुनाओगे तो लोग आगे से किसी गरीब असहाय इंसान की मदद करने से पहले 10 बार सोचेंगे, शायद ना करें, क्योंकि उनको गरीबों से विश्वास हट जाएगा। किसी की सहायता करने से पहले वो डरेंगे कि उनका नुकसान ना हो जाए। और मैं ये नहीं चाहता। तुम ये घोड़ा ले जाना चाहते हो, ले जा सकते हो, लेकिन कृपया करके ये कहानी किसी को मत सुनाना। ये बोल के साधु वहाँ से चला गया। कुछ देर तक तो खड़क सिंह सोचता रहा, उसके बाद वो भी चला गया वहाँ से। खड़क सिंह चला तो गया, लेकिन उसके मन में वो बात खटक रही थी कि ऐसा साधु ने क्यों बोला। वो कुछ दिन रात को छुप छुप के साधु को देखता कि शायद वो परेशान होगा, घोड़े के याद में, गम में, दुखी बैठा हुआ कहीं। लेकिन अजीब बात थी, वो अपने दिनचर्या में नॉर्मल था, जो आम चीज़ें वो रोज़ करता था वैसा ही था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। तो एक सुबह जब वो नहा के अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके अस्तबल से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। वहाँ जाके जब उसने देखा तो उसने पाया कि उसका घोड़ा वहाँ बंधा हुआ था। इसका मतलब खड़क सिंह ने उस घोड़े को वहाँ बांध दिया था और एक छोटी सी पर्ची छोड़ गया था जिसमें लिखा हुआ था कि असहाय की मदद करने वाला कभी गलत नहीं हो सकता। यही है सच दोस्तों। हमें मदद करने से पहले आजकल हम सोचते हैं, ये हमारी गलती नहीं है। हमें चीज़ों को देखकर हम अपने हिसाब से अज्यूम कर लेते हैं। शायद कुछ ऐसे हों जो सच में ज़रूरतमंद हो। बड़ी कहानी हो गई, माफ़ कीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वरना सुन के बोलेंगे। थैंक यू।